हर पत्ता सरसराता है, हर झाड़ी के पीछे कोई कहानी छिपी होती है और हर कदम पर एक जीवन सांस ले रहा होता है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। ये कोई जादुई दुनिया नहीं, ये है धरती के सबसे पुराने, सबसे रहस्यमय और सबसे असली हिस्से की कहानी, जंगल। अध्याय 1, जंगल का परिचय। जंगल धरती की आत्मा है। ये सिर्फ पेड़ों का जमावड़ा नहीं, बल्कि लाखों प्रजातियों का घर है। जानवर, पक्षी, कीड़े, सरीसृप और सूक्ष्म जीव। हर जंगल की एक अलग भाषा होती है और उसमें रहने वाले जीव उस भाषा को बखूबी समझते हैं। अध्याय 2, एशिया के दिग्गज, एशियाई हाथी। भारत और दक्षिण एशिया के घने जंगलों में एक विशाल जीव चुपचाप चलता है, एशियाई हाथी। इनका वजन 4000 किलो से अधिक होता है। हाथी परिवारों में रहते हैं और एक बूढ़ी मादा हाथी पूरे झुंड का नेतृत्व करती है। ये न केवल विशाल हैं, बल्कि बेहद भावनात्मक और बुद्धिमान भी हैं। अध्याय 3, जंगल का राजा, बाघ। छलावे का मास्टर, चुपचाप शिकार करने वाला और जंगल का राजा, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु जो एक अकेला शिकारी होता है। इसके पैरों की चाल इतनी हल्की होती है कि शिकार को इसकी भनक भी नहीं लगती। लेकिन जंगल में इसका सामना होना मौत को आमंत्रण देने जैसा है। अध्याय 4, अफ्रीका के रहस्यमयी जंगल, गोरिल्ला और चिंपांजी। अफ्रीका के वर्षा वनों में एक ऐसा जीव रहता है जो हमें खुद की याद दिलाता है, गोरिल्ला। शक्ति, परिश्रम और परिवार की भावना से भरपूर गोरिल्ला के बच्चे इंसानों की तरह खेलते हैं। चिंपांजी औजारों का उपयोग करते हैं, जिससे साबित होता है कि जंगलों में बुद्धि भी उतनी ही पुरानी है जितनी ताकत। अध्याय 5, अदृश्य शिकारी, अजगर और नाग। कुछ शिकारी इतने चुपचाप होते हैं कि उनका शिकार उन्हें देख ही नहीं पाता। अजगर अपने शिकार को कुंडली में कसकर दम घोंट देता है, जबकि कोबरा, उसकी फुफकार ही मौत की चेतावनी है। जंगल में इनका डर हमेशा बना रहता है। अध्याय 6, छलावे के उस्ताद, तेंदुआ और चीतल। तेंदुआ छल का उस्ताद है। ये पेड़ों पर चढ़ता है, वहीं से शिकार पर नजर रखता है। वहीं चीतल, जंगल की घंटी। अगर चीतल खतरा महसूस कर ले तो उसकी आवाज पूरे जंगल को सतर्क कर देती है। यह रिश्ता शिकारी और शिकार का है, परस्पर जुड़ा हुआ। अध्याय 7, रंगों की दुनिया, तोता, हॉर्नबिल, मयूर। जंगल सिर्फ शिकारी और शिकार की कहानी नहीं है, यहाँ जीवन रंगों में भी बसा है। तोते की चहचहाहट, हॉर्नबिल की लंबी चोंच और मयूर का नृत्य, ये सब जीवन के उत्सव हैं। ये पक्षी जंगल की आत्मा को आवाज देते हैं। अध्याय 8, रहस्यमयी जीव, भालू, स्लो लॉरिस और पैंगोलिन। कुछ जीव रात को जागते हैं। स्लो लॉरिस, धीमी गति वाला लेकिन जहरीला जीव, भालू, जो मधुमक्खियों के छत्ते से शहद चुराने का उस्ताद है, और पैंगोलिन, दुनिया का सबसे तस्करी किया गया स्तनपाई। इनकी दुनिया अंधेरे में बसती है। अध्याय 9, जंगल के नायक, चींटी, मधुमक्खी और दीमक। जंगल में जीवन का हर रूप महत्वपूर्ण है। छोटी सी चींटी जंगल के नेटवर्क को बनाए रखती है। मधुमक्खी परागण का कार्य करती है, जिससे पेड़ पौधे फलते फूलते हैं। दीमक अपने विशाल भूमिगत शहरों के निर्माता हैं। ये छोटे जीव जंगल के असली निर्माता हैं। अध्याय 10, संकट में जंगल। मानव गतिविधियों ने जंगलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। पेड़ों की कटाई, शिकार, आग और प्रदूषण ने लाखों प्रजातियों को विलुप्ति के कगार पर ला दिया है। हर एक पेड़ कटने के साथ सैकड़ों जीव अपना घर खो देते हैं। अध्याय 11, आशा की किरण, संरक्षण और सह अस्तित्व। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई संगठन, वन अधिकारी और आम नागरिक अब जागरूक हो रहे हैं। जंगलों को बचाने के लिए प्रयास हो रहे हैं। पुनर्वन, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस अनमोल धरोहर को बचाएं। एंड सीन, वॉइस ओवर। जंगल हमें जीवन देता है, हवा, पानी, भोजन और शांति। अगर हम जंगल को बचाते हैं तो हम खुद को बचाते हैं, क्योंकि अंततः हम सभी इसी धरती के एक हिस्से हैं।